छोटा गांव, स्कूल और जानवर दोस्त। हरी भरी पहाड़ियों और एक जगमगाती छोटी नदी के बीच बसे एक छोटे सुंदर गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां बच्चे सीखना पसंद करते थे। स्कूल में रंगीन दीवारों और लकड़ी की बेंचों वाला सिर्फ एक बड़ा कमरा था। बच्चे हर सुबह स्कूल पैदल जाते थे, सुनहरे खेतों से गुजरते हुए जहां छोटे छोटे पक्षी चहचहाते थे, एक कोमल छोटी बकरी चरती थी और एक चंचल छोटी गाय नदी के किनारे कूदती थी। एक उज्ज्वल सुबह, जैसे ही बच्चे कक्षा में, उनके शिक्षक मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, आज हम दया और मित्रता के बारे में सीखेंगे। जैसे ही उन्होंने अपना पाठ शुरू किया, एक छोटा बकरा खुली खिड़की से झांकता हुआ दिखाई दिया। उसकी छोटी घंटियां खनकना रही थी। पंछी खिलखिलाकर आस। फिर बाहर छोटी गाय ने खुशी से मेमे की, जैसे कि वह भी कक्षा में शामिल होना चाहती थी। यह देखकर मास्टर जी को एक विचार आया, चलिए आज का पाठ बाहर करते हैं। उन्होंने घोषणा की। बच्चे खुशी से चिल्लाए और नदी के पास बड़े पेड़ के पास दौड़े, अपने स्लेट और चाक लेकर। छोटा बकरा और छोटी गाय उनके पीछे पीछे चले, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है। जैसे ही गुरुजी ने उन्हें प्रकृति के बारे में सिखाया, छोटे पक्षी शाखाओं पर बैठे सुन रहे थे। छोटी नदी धूप में चमक रही थी, अपना कोमल गीत गुनगुना रही थी। बच्चों ने बारी बारी से छोटे बकरे को ताजे हरे पत्ते खिलाए और छोटी गाय के मुलायम फर को सहलाया। दया केवल लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी है, गुरुजी ने कहा। ठीक उसी समय एक छोटा गौरैया नीचे फरफराया, जोर से चहचहा रहा था। बच्चों ने देखा कि उसका छोटा पैर एक बेल में फंस गया था। सावधानी से उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और पक्षी खुशी से अपने पंख फरफराया और उड़ गया। देखो, दया तुम्हारे पास वापस आती है, मास्टर जी ने कहा। एक दिन यह छोटा पक्षी तुम्हारी मदद ऐसे तरीके से कर सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस दिन से स्कूल न केवल बच्चों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी एक जगह बन गया। छोटा बकरा, छोटी गाय, छोटे पक्षी और यहाँ तक कि छोटी नदी भी उनके पाठ का हिस्सा बन गए। बच्चों ने केवल शब्दों और संख्याओं से अधिक सीखा। उन्होंने अपने सुंदर छोटे से गांव में सभी जीवित प्राणियों से प्रेम और देखभाल करना सीखा। और इस प्रकार गांव का स्कूल केवल सीखने का केंद्र ही नहीं, बल्कि दया, मित्रता और हंसी का केंद्र भी था।